देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता 21वां अध्याय। वृंदावन खंड चल रहा है। गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्धान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, बेल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रजबधूटियों के साथ काम वन में जा पहुँचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और बेहुल हो गईं। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनकी नीवी बंद ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। तदनंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत सानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा बल्लरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंदनंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गईं। तदनंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलासु ने पूछा, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पासों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदिर वन, बिल्व वन और कोकिला वन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील, शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पत्र, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। विदेहराज, लवंगलता, गदा, पाठीन, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन
उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, अब सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और सील के गर्भ से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी ने कहते हैं, यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा से कहा, श्री भगवान बोले, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूं कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगे, कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यंजन और चवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अन्य विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। मैथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना, उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूपों का दर्शन कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण के शुभ आगमन के लिए समस्त ब्रजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्रीहरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंदनंदन, तुम्हारे चरणारविंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप देव बंदे तथा कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज, कुल कमल दिवाकर, देवाधिदेवों के भी आदि कारण मुक्त जन दर्पण, तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका की आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्षस्थल पर विद्युतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माधवी लता के लिए कुसुमाकर ऋतुराज बसंत हो, जो रास रंग स्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों।
जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करते हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गए हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदाश की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त वृजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणारविंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निकल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निकल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रजांगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर से सैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। जानन्ति संतः समदर्शिनो ये दान्तः महान्ता किल निरपेक्षया ते निरपेक्ष्यं परमं सुखम में ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीनि। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंगमालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमलनाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उससे सैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने
ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदनंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, बंसी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को बंसी, पीताम्बर और बेंत लौटा दिए। तदनंतर श्री कृष्ण आजानुलंबिनी घुटने तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया, भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बेंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर आदि से श्रीहरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।